देखिए उसी कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और ये dx। ये क्वेश्चन कितने लोग आ गया है? किसी का आया? अरे किसी का नहीं आया। ये महज खाली आपकी सोच का क्वेश्चन है। देखिए और कुछ नहीं किया है, जरा ध्यान रखिए। आइए फिर हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। फिर आइए क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। 2 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर दिया है। बोलो, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा एज ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट हुआ, ऊपर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, बना लीजिए। और जब कोई आपने पीछे क्वेश्चन किया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, किया नहीं किया है? तो जहां पर ये फंक्शन डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, और जब उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा तो हमेशा उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। और प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन किसका होता है? प्रोडक्ट रूल में सेकंड फंक्शन का, तो उसको सेकंड लेट करना हमने आपको पीछे बताया, लेट कर लीजिए। और देखिए कैसे आने जा रहा है आप लोग। अरे भाई देखिए यहाँ साइन 2x है ना, ये 2 बाहर आ रहा नहीं आ रहा है, तो साइन 2x को क्या लिख दीजिए? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। कॉस एक्स कॉमन कर लीजिए, 2 sin x का 2 cos x हो गया, जो कॉस एक्स बचा उसका जो माइनस साइन एक्स बचा उसका प्लस कॉस एक्स हो गया। देखिए कर रहे हैं, देखिए हम ऊपर वाले को नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए ये कॉस एक्स हमने कॉमन किया, ये अगर लगाया ना साइन 2x का, उसके बाद भी नहीं किया तो हमने लिखने में कहीं कुछ जमा कर दिया क्या? चलिए भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल कॉस एक्स प्लस 2 cos x कॉमन कर लिया भाई, 2 sin x। ये रिजल्ट लिखने के बाद 2 sin x इंटू cos x अपॉन क्या? बोलो 2 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा? माइनस 2 sin x। इसका क्या आएगा? माइनस cos x। तो ये ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे माइनस कॉमन कर लीजिएगा। अरे भाई जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा। तो ये नहीं बन रहा है, तो अब ये नहीं बन रहा, क्या करें? अब ये चीज किसके? अब देखिए एक फंक्शन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अब क्या करिएगा? ये किसके साथ जाएगा? सेकंड के साथ, क्योंकि इसका वो दिया है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको सेकंड लेट करिए और इसको क्या लेट करिए? नहीं समझ आया? इस क्वेश्चन तो आप पीछे करके आए हैं। जिसका इंटीग्रेशन दिया होता है जिस फंक्शन का, उसको हमेशा क्या लेट करते हैं? सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रूल में क्या है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो तो इंटीग्रेट हो ही रहा है। तो कैसे नहीं सोच पाए? अरे इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दें, बोलिए। अरे माइनस 2 sin x माइनस cos x माइनस कॉमन कर लेंगे, उधर भेज देंगे, ये वही आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला लगाया था, तो क्या नहीं सोच पाए? अरे भाई डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन यही तो है, तो क्या नहीं सोच पाए इसमें? और जाहिर है जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो cos x बढ़िया जा ही रहा है, उसको फर्स्ट मानेंगे माइनस साइन x, और जब उसको करेंगे फिर cos x आएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कहीं कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। अगले स्टेप में तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसका इंटीग्रेशन है ही है। करेंगे? बताइए, कर लेंगे? बोलिए। तो इसको तो आना चाहिए था। जैसा कहिए सॉल्व कर दें। क्यों भाई सॉल्व करें? चलिए तो कर लीजिए, न कर पाइएगा हमको बताइएगा। ये तो हमने पुराने कॉन्सेप्ट में ही दिया है कि देखिए हम लोग पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, और उस चीज को दिमाग में रखते हुए दिया। किसको? एक्स स्क्वायर अपॉन, इससे क्वेश्चन याद हो गया वो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसको दिमाग में रखते हुए दिया है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन पिछले इसमें कराया था, इसी नोट्स में था, क्या 1 प्लस एक्स, पता नहीं क्या था, अभी आ रहा, ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स, भाई उसका भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेके आए थे। चलिए नोट करिए। आइए उसी कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन ले रहा है, वो ये है e की पावर x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, जरा समझिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल आ गया,
तो प्रेफरेंस हमारा क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन। और सम ऑफ टू में क्या करिए, इसके साथ ब्रेक कर देंगे 2 के साथ तो सारी चीजें खत्म हो गई। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू, वो भी लिखा गया है। तो इसलिए क्या करिए, 2 के साथ अलग अलग ना करिए, आप लोग 2 के साथ कर दिया क्या, हाँ चलिए, तो इसको क्या कर दिए, e की पावर x ऐसे लिखिए, और क्या लिखिए 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस एक्स इंटू क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके साथ, रूट के साथ। अब अलग अलग ब्रेक कर दीजिए और फिर आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है और किसको करना है, ये भी देखिए, दोनों को मत ट्राई करिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं किसको करना है। अब आप देखिए ए ये क्या आ गया, e की पावर x, ए ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए ये और प्लस। अब क्या करिए, क्योंकि 1 माइनस एक्स आ रहा है, जब इसको ब्रेक करिएगा तो जरूर ध्यान रखिएगा ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स जिसके साथ हो गई, तो 1 माइनस एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या बोलो 1 प्लस एक्स, जब इसको ब्रेक करेंगे तब अपॉन, यहां क्या हो रहा है, रूट आ रहा है, और क्या हो रहा है, यही फैक्टर आ रहा है 1, क्योंकि हम कर चुके हैं, ये देखिए इसका फैक्टर कर रहे हैं और ये रूट के साथ आ गया, क्योंकि अब आज एक मतलब फैक्टर यूज कर चुके हैं, जो रूट वाले को भी करिए, उस फॉर्म में लेके आइए जिस फॉर्म में आप करना चाह रहे हैं। तो इसको क्या लिखे जल्दी बोलिए, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो अब 1 प्लस एक्स रूट से कैंसिल होगा ना, तो अब बचेगा क्या नीचे 1 माइनस एक्स, यहां क्या बचेगा रूट 1 प्लस एक्स, और पूरे पे रूट लगा दीजिए। और आप ध्यान रखिएगा हमने आपको पीछे सॉरी ये क्या बच रहा है 1 माइनस 1 माइनस एक्स भी बच रहा है, क्योंकि 1 प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है और रूट के साथ, और ये 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल कर ही चुके हैं, हाँ 1 प्लस एक्स ही है। अब आइए इंटरेस्टिंग है, दिखाई तो पड़ गया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको करेंगे, अरे पहले वाले करेंगे सेकंड वाले को, जल्दी बोलिए, क्यों, क्योंकि ये रूट है उसका स्क्वायर करेंगे दिखाई पड़ा, इसीलिए इसी को करेंगे, करके दिखा दे, लीजिए करके दिखा दे रहे हैं, ये अब अलग अलग रूट लगा दे रहा है जिससे आसानी से आप देख लीजिए। तो उसमें क्या दिक्कत थी भाई, इससे पहले जो हमने आपको यूज करवाया है वो क्या यूज करवाया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस, अरे कॉन्स्टेंट तो सेम लिया ना, वेरिएबल सेम लिया था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, याद है ना, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, यहां पे रूट लग गया पूरे पे, क्या दिक्कत है, आइए लगाइए, क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 1/2 रूट बोलिए 1 प्लस और माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1 और माइनस माइनस क्या प्लस। आइए जरा सा, तो 1/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, बोलो भाई, जब 1/2 कॉमन हो गया, समझ में आ रहा, और अपॉन तो लिख ही दीजिए, उसको अलग दे रहे हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जिससे ये 1 माइनस एक्स बाहर नहीं हो जाए, ऐसे हम लेंगे 1/2 बाहर आया, बोलो भाई, तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट, ये मिला, ये बाहर इंटू में आ रहा है, इसी कहानी खत्म हो गई। अब बचा क्या, जब एलसीएम आया तो ये इसका इंटू हुआ 1 माइनस एक्स, यहां क्या आया बोलो 1 प्लस एक्स, कौन कैंसिल हुआ, ऊपर कौन बचा, तो 2 ये बचा, और ये लिख दो, क्या लिख दो बोलो, ये 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस अब उठाकर देखिए, हम दोनों को ट्राई नहीं करवा रहा, आपको डिफरेंशिएट करना, पहचानिए किसको करना है, क्योंकि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसलिए जब यहाँ पर एक फैक्टर हमने कर लिया तो अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, इसका फैक्टर नहीं कर रहे, इसलिए आंसर नहीं है, क्यों भी क्या यही फैक्टर, इसका फैक्टर भी किए थे, अच्छा आया, तो कितने, तुम तो पूछ रहे किसका आया, तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, किसका आया, तो बताया इसका, अच्छा तुम इसलिए उठा रहे हो कि लोग ये पूछो कि आया कि नहीं आया, तो बताई नहीं होगी, इसीलिए हाथ उठाए नहीं कोई, और बॉयज में किसका आया है, चलिए चलिए 10 में 1 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है, आइए नोट कर लीजिए, अब आइए
बस एक मरतबा पढ़ाने की जरूरत है, जैसे इंटर पढ़ाता है इंसान, उसके लिए फिर वो इंटर हो जाएगा। सिर्फ एक मरतबा ढंग से पढ़ा दे तो एक मरतबा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके लिए इंटर ही हो जाएगा। इंटर में पढ़ाता है तो इंटर की मेथड से। जैसे बोर्ड का पेपर देखा नहीं, समझ में आ गया, अच्छा ये है, वैसे एडवांस जब पेपर आएगा तो जो टीचर होगा, अच्छा हाँ ये तो किया गया, पेपर सॉल्व हो गया। तो चलिए चलिए आइए देखिए, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी कंटिन्यूएशन में। अगला साइन की पावर साइन 4x इंटू ई की पावर tan स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, क्योंकि जो ई की पावर है वो tan स्क्वायर एक्स है, और फंक्शन किसमें है, tan में, और वेरिएबल क्या है, x है। तो पहला मिशन हमारा क्या है, जो sin 4x वो x में कन्वर्ट करना। और जाहिर अगर फंक्शन हमारा tan स्क्वायर है तो अब tan में भी फंक्शन लाइए, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, उसको भी लाइए, क्योंकि फंक्शन एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो अब हमारा एक ही मिशन है कि इस tan स्क्वायर एक्स है, इसका वेरिएबल क्या है, x है, तो इसको भी हम x में ब्रेक करने जा रहे हैं। और जैसे ब्रेक करेंगे क्वेश्चन खत्म हो। कितने लोग कर लिए इसको, आ गया, ठीक, वेरी गुड। आइए, बहुत उम्दा भाई। अब बताइए तो क्या करिए, sin 2 का फॉर्मूला लगाते रहिए जब तक आना जाए। तो अब क्या लिखिए, बोलिए 2 sin 2x इंटू cos 2x, और ये क्या, e की पावर tan स्क्वायर एक्स dx। बाकी सारा सिस्टम तो खुद ही बनता जाता है, खाली आपको करना ही क्या है। अब ये देखिए, इसको क्या लिख रहे हैं, क्या बोलिए sin 2x। आप लोग किए बताइए, sin 2x को क्या लिखें, जल्दी बोलिए। हाँ वेरी गुड। अब इसको 2 sin x cos x ना लिखिए, क्या लिखिए, 2 tan x अपॉन 1, क्योंकि हमारा सिस्टम दिखाई पड़ गया। अब इसको नहीं, हमने कह दिया है कि तो आप उसी धोखे में रहिए, 2 sin x इंटू cos x लिखिए, नहीं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो ये हो गया 4, इसको बाहर कर दिया, 2 tan x है ना भाई, क्या आ गया, tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और इसको भी लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना भाई, और बोलिए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसका क्या लिख दीजिए, बोलिए। अभी थोड़ा मामला फंसा है भाई, क्या फंसा है, सब कुछ तो आ गया। tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x, ये 2 है भी ले लेंगे, नहीं लेंगे डिवाइड भी चला जाएगा, 2 tan x है भाई, e की पावर tan स्क्वायर एक्स है, e की पावर tan स्क्वायर एक्स होगा, और tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x, और क्योंकि फिर डिस्टर्बिंग है तो क्या समझिए, sec स्क्वायर एक्स, तो किसकी जरूरत है, यही से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो sec स्क्वायर एक्स से जब यही पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी क्या ले दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का ये होल क्यूब हो जाएगा। सब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब e की पावर एक्स लिख दीजिए, जब ये की पावर tan स्क्वायर एक्स, जब इसको भी आप करने जाएंगे तो मालूम क्या होगा, वो आपका सिंपल जो पीछे पढ़ा है वही कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कर दे रहे हैं हम, ये पुट, बस यही पहचानना, फंक्शन किसके साथ दिया जा रहा है उसी में जाइए। फिर उसमें 2 sin x इंटू cos x भी हम लिख दो दूसरी धोखे में, भाई वो tan का रिजल्ट हाई है तो आप लिखिए। तो क्या हो गया, जल्दी बोलिए, पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या, इसमें कोई डाउट। अब बताइए, ये 2 tan x यहाँ से 2 ले लिया हमने, मान लीजिए ये 2 tan x, ये 2 इसमें से ले लिया है, और ये sec स्क्वायर x ये आ गया आपका, और यहाँ पे dx लिख दीजिए। इसका मतलब आपने अब तक जो कुछ किया सही किया है। ये देखिए, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, कांस्टेंट बाहर कर दिया। बताइए क्या हुआ, 1 माइनस यहाँ क्या हुआ, 1 माइनस t स्क्वायर, tan स्क्वायर x ही तो लेट किया है, क्या बताओ, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी, और क्या मिला, e की पावर t अपॉन बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, बोले उसी के हिसाब से जो आप लोग बोल रहे हैं। और अब देखिए ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो, और क्या सॉल्व हो गया समझिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो अभी डिफरेंशियल किसका होगा, 1 अपॉन, क्योंकि 3 है तो 3 का डिफरेंशियल तो 4 होगा, या 3 किसका डिफरेंशियल होगा, 2 का, भाई 1 अपॉन के साथ। तो अब चूंकि 4 तो है नहीं है तो नीचे पावर बढ़ नहीं सकती, इसका मतलब इससे कम ही डिफरेंशिएशन का ये होगा। अब कुछ ना करिए, ये 1 है
इसमें -1 इसके साथ -1 प्लस कर दीजिए, और फिर वही -1 प्लस कर दीजिए, तो ये 1 1 कितना हो गया 2 हो गया 2, और माइनस कॉमन करेंगे, अंदर क्या आ गया t+1 डिवाइड करिए, t+1 कैंसिल, उसका डिफरेंशिएशन आ गया। हम करके दिखा दे रहे हैं, ये आप कहेंगे अब ये जो है 2, देखिए समझिए क्या करने जा रहे हैं, पहचानिए। ये हमने इसको 2 लिख दिया, 1 ऐड कर दिया, ये समझा दिया आपको, और ये माइनस क्योंकि इसके साथ 1 ऐड किया है तो ये तभी तो प्लस किया 1 और उसके साथ दे दिया, और ये क्या हो गया बोलो 1 + t अपॉन, जल्दी बोलो 1 + t का होल क्यूब, और ये e⁻t dt। अब इसको पहचान लीजिए, ये पावर कैंसिल हुई, ये 2 अपॉन हुआ, तो जाहिर है अगर जो पावर दी गई है तो वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो बनेगा, लेकिन इससे किसका एक पावर कम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये अब आप सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो अब यहां पर आइए, देखिए क्या आया, बोलिए 2a, ये ब्रैकेट लगा लिया इंटीग्रेशन के साथ, क्या लिखे बोलो 2 अपॉन 1 + t का होल क्यूब, और माइनस क्या 1 अपॉन, जल्दी बोलो 1 + t का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यही आंसर आ गया, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यही तो मिल रहा है। अब इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, वो पावर इंक्रीज कर गई 3 होगी डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आ गया, बोलिए आंसर क्या आ गया 2e⁻t अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर, लेकिन किसके साथ, भाई इसी का तो डिफरेंशिएशन है, अरे बाहर का है क्या साइन है, माइनस के साथ, बोलो किसके साथ, वैल्यू लिख दिए, नहीं समझ आया, हो गया। अब तो वैल्यू लिखने में कुछ बचा ही नहीं है, ये 1 + tan²x, ये e⁻tan², और 1 + tan²x का होल स्क्वायर है ना, sec²x, sec की पावर और x ऊपर ले आओ, cos की पावर क्या, और वैल्यू लिख लेंगे, बोलो 10 वैल्यू लिख लेंगे, करें हम आगे, समझ में आ गया ना, हो गया, लिखिए क्या बचा हुआ। और यही जे मेन में आपने किया भी है पीछे क्वेश्चन, कि जो ऑप्शन लिखे गए थे, अगर पावर 3 है नीचे तो इंटीग्रेट होकर के पावर 2 आया, जो मैंने जो दूसरी क्वेश्चन में करवाया था, पावर 7 है तो पावर क्या आया है 6 आया है, डिफरेंशिएशन में वही एक ज्यादा आता था, वही ऑप्शन से पता चल जाता है क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए, वैल्यू लिख लेंगे, रुक जाओ लिख दें, चलिए -2e⁻, अगर कोई चीज हम मिस कर देंगे तो ध्यान रखिएगा, हम भी इंसान हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हमको बहुत कुछ आता है। 1 + tan²x क्या sec²x, sec की पावर 4, तो चाहे लिखे टू द 10 कॉम्बिनेशन सेक्स, तो यही रख दीजिए, कोई वो नहीं है, और प्लस c ये लिख दिया, -2e⁻ क्या tan²x अपॉन क्या sec की पावर 4, यही लिखिए, ज्यादा सही है। वो तो ऑप्शन आप देख ही लेंगे, 1 अपॉन फिर 2 cos की पावर 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए जिससे। आइए देखिए, उसी कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, आपके कॉपी के कंटिन्यूएशन के हिसाब से ही है ये भी जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कुछ और नहीं है, ये है cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 - 2 cos 3x। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए ये दिया गया है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आएगा। तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, उसके भी क्वेश्चन का कोई मुकाबला नहीं है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन, उसका भी कोई मुकाबला नहीं क्वेश्चन का। आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं जाइए, और वही लेवल ही एडवांस। तो जो मैंने पहली और दूसरी तीसरी हेडिंग डलाई है उसी पर पूरा इंटीग्रेशन है। पहली क्या हेडिंग डलाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, फिर क्या पढ़ाया डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन, इसी पर पूरा इंटीग्रेशन है। अब उस चीज को हम यहां पर बता रहे हैं, पहले नहीं, पहले बता दे, तो फिर अगर इसी सब को पहले ले लेते ना तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते, ये क्या हो रहा। तो फिर आप क्या करते, सबको डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही ढूंढते, क्योंकि महारत हो गई तो आप कुछ भी करिए। आइए जी देखिए, अब कुछ ना करिए, cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, और बस ये ध्यान में रखना, इसको हमें ऊपर से कैंसिल करना है। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, 2 cos c + d/2, क्या आ गया, श्योर है, मार्कर ये लोग ऐसा दे देते हैं कि अब जो है, हाँ
इंटू, जल्दी बोलिए बोलिए, cos x बाई 2। अब जरा देखिए, यही क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रेंड होता है, यही चीजें होती हैं। अभी यही यहां माइनस लगा दिया जाएगा तो साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। उसको भी आपको समझना है, उसमें भी क्वेश्चन एक आधा आपको दे देंगे, तो आप उसको चेंज करिए। अब इसका एंगल बाई 2 आ गया, तो पहले इसका एंगल बाई 2 किसके साथ? इसी कॉस के साथ, जो सिस्टम दिया गया उसी साथ कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए cos 3x, हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x लगाएंगे, देन वहां जाएगा, लेकिन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सारी चीजें बता रखी। अब क्या लिखने जा रहे हैं? 1 माइनस 2, बोले जल्दी से, 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2, और ये क्या? -1 ये ds। अब एक चीज और कर लीजिए बस, उसके बाद क्वेश्चन 100% खत्म हो गया। इसका एंगल 3x बाई 2 है, इसका x बाई 2 है, तो ऐसा करिए इसको भी 3x बाई 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना है? 9x बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 3x बाई 2 में लाने के लिए जब हम cos 3x का फॉर्मूला लिखते हैं, sin 3x का, तो क्या लिखते हैं? cos 3x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यानी 3 से डिवीजन होता है एंगल में। अगर आप इस रिजल्ट को देखिए, ये इसी को, अब वहां पे 3 इंटू सब ना लिखिए, ये cos 3x का रिजल्ट जब लिखते हैं तो क्या होता है? 4 cos क्यूब x और माइनस क्या? 3 cos x। यहां जो एंगल है वो 3 से डिवाइड होगा, हम भी 3 से डिवाइड करके जो है वो कर ले रहे हैं, 3 का मल्टीपल आ गया। तो अब देखिए ये क्या आ गया? 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, बोलिए इसको क्या लिखिएगा, जल्दी बोलिए। 4 cos क्यूब 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचा? 3x बाई 2 माइनस, बोलिए फिर बोलिए 3 cos x बाई 2, वेरी गुड, और इंटू क्या बचा? cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा? इसको लिख दीजिए। जरा लिखने में मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूं कि ये -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और क्या लिख दिया? बोलिए 3 माइनस क्या? बोलिए 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? 4 ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है, 3 ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है, ऊपर क्या कॉमन हुआ? cos 3x बाई 2। अगर cos 3x बाई 2 कॉमन कर रहे हैं तो ये बाहर आ गया, तो बच क्या रहा है? 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव, यहां क्या रहा है? निगेटिव, तो ऊपर क्या करिए? कॉमन कर लीजिए, माइनस cos 3x बाई 2। नीचे से क्या हुआ? कैंसिल हो गया, नीचे इसलिए दिया गया था कैंसिल करने के लिए। यही सिस्टम साइन के साथ होगा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट आया दिया है, तो बताइए बाहर क्या बचा? -2। डायरेक्ट करें, जल्दी बोलिए क्या बचा? जल्दी बोलिए, अरे -2, अरे cos 3x बाई 2 इंटू बोलो cos x बाई 2। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या नहीं समझ आ रहा है? अरे भैया cos 3x बाई 2 जो कॉमन लिया वो बचाइए, cos x बाई 2। क्लियर हो गया? अब क्या लगा दिए? 2 cos a cos b का फॉर्मूला, और ये कांस्टेंट है ये, अच्छा 2 अंदर लगा के फॉर्मूला लगा दे रहा है, माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा? cos a प्लस b, जल्दी बोलिए, ये cos a प्लस b, जल्दी बोलिए, cos 2x और प्लस cos a माइनस b, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। अब ये देखिए, बताइए, एक जगह स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, एक जगह डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो बाहर माइनस ही रखिए। cos किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? साइन का, तो क्या लिखे हैं? हाफ, बोलो sin 2x, और ये भी किसका है? प्लस sin x, और प्लस c। कोई डाउट हो बताइए? नहीं समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कहीं कुछ पिचिंग होगा तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट लाइए, अगला भी कर दे जल्दी से। एक ही बचा क्या? नहीं, इसको भी निपटा दे। अच्छा, इसको जगह कम है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब जल्दी करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, लेकिन जल्दी नोट करिए बस, क्योंकि अगली क्लास हमारी जा रही है 11 की। चलिए आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ बोल दो भाई, क्या था? 1 अपॉन cos 2x इंटू cos, और देखिए ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है, इसको इसलिए मैंने लिया है कि मैंने आपको बता रखा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 cos का इंटू अलग अलग एंगल के साथ हो, 2 sin का इंटू अलग अलग एंगल के साथ हो, तो ऊपर
अगर उन एंगल का डिफरेंस वेरिएबल आ रहा है तो ऊपर साइन दिया जाना चाहिए, उसी एंगल का जो डिफरेंस हो, या एडिशन, या एडिशन। अब यहां मसला फंसा, डिफरेंस का भी एडिशन का भी, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंस को यूज कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट cos 2x के ही फॉर्म में है, उसी के फॉर्म में, इसीलिए उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, sin 2x का रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो sin 2x से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, बोलो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो है कॉन्सेप्ट। तो sin 2x इंटू cos 2x इंटू बोलो cos 4x, और जैसे इसको आप इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस ब्रेक करेंगे ये, और क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए sin 4x माइनस 2x डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं। तो देखिए क्या मिलने जा रहा है, ये sin 4x इंटू बोलो cos 2x माइनस बोलो cos 4x इंटू साइन क्या 2x, और डिवाइडेड बाई क्या sin 2x इंटू cos 2x। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने आपसे कहा था कि डिस्टर्बिंग जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया नहीं, ये भी आ सकता है, तो उसको गलत ना मानिएगा। ये ऑप्शन मैंने आप दीद रहे तो लिए गलत आ गया है। तो वो सिस्टम ही ऐसा किया गया है, 2 4 और 2 4 में आ रहा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, और देखिए इसीलिए दिया गया है। अब डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, यहाँ पे क्या बचा, ये cos 2x कैंसिल हो गया है ना भाई, और देखिए cos 2x कैंसिल हो गया, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करना, इसको क्या लिखने जा रहे हैं, 2 sin 2x इंटू cos 2x, इसको भी कैंसिल कर देंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, डायरेक्ट कर दें, बोलिए cos 2x कैंसिल हुआ, और ये 2 को कांस्टेंट मान के बाहर कर दिया, इसके साथ में क्या आया, sin 2x इंटू cos 2x। तो क्या बचा ऊपर, इसके साथ में क्या बचा, हाँ cos 2x अपॉन, जल्दी बोलो, cos 4x। अब आपका छोटा मोटा इम्तिहान है, बहुत छोटा सा, और वैसे भी मैं ये सब नहीं करता। हाँ बताइए, sin 2x कैंसिल हुआ, cos क्या आ गया, बोलिए माइनस sec 2x, ये अब ये तो हो जाएगा ना, अरे log ऑफ हाफ log ऑफ, अरे ये सॉरी sec x है ना, तो sec x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, log ऑफ sec x प्लस, इसके अलावा भी एक और है log ऑफ tan x बाई 2, है कि नहीं है, तो वही छोटा सा लिखिएगा, कैपिटल बड़ा, ऑप्शन के हिसाब से। अब आइए ये इंटरेस्टिंग हुआ, इसको मेन करना हुआ। अब कोई बताए इसको हम क्या कर दें, इसको बता दीजिए कि जानिए आप, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बढ़िया, अगर यही दे दिया है बोर्ड में बढ़िया क्वेश्चन आ गया, अगर यही क्वेश्चन अलग से आ गया तो ये आपके बोर्ड के लिए हो गया। जल्दी बोलिए, आयुषी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो इसके लिए। चलिए एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, और 2a ये, जिससे अब इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखें तो शायद आपको नजर आ जाए, तब नजर आए कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अभी तो लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का है, ये dx और ये माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x, जिसको अच्छा रिजल्ट आप लिख दीजिएगा। चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, अरे ये एंगल 2 है, ये 4 है, ये cos के साथ है, इतना टाइम लगाओगी, इसको क्या लिख दो, 2 sin स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, उसका डिफरेंशिएशन आ गया, और फिर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म आ गया। इतना देर लगाओगी तब कैसे काट लेगा, या तो हमारे पढ़ाने में कमी रह जा रही है, अब क्या बताओ, हम तो अपनी गलती मानते हैं भाई, क्या करें। cos 2x अपॉन इसको क्या लिख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर, cos है ना, तो साइन क्या 1 माइनस 2 बोलो साइन स्क्वायर 2x, ये अब साइन 2x का ये डिफरेंशिएशन हो गया, खत्म हो गया। 2 कॉमन के लिए 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला लगा दिया, निकल लेंगे बोलिए, और माइनस इसको भी एक साथ ही करिएगा या कर लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, sec 2x dx, बस हो गया, लीजिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बोलिए कोई डाउट हो, यही क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आए तो इसे बैठे नहीं जाएंगे क्या, cos 2x अपॉन cos 4x, तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, साइन तो है नहीं भाई, साइन तो है नहीं, इसीलिए करें बोर्ड वाले एक बार हमसे पेपर बनवाने हैं। चलिए सारे कंप्लीट हो गए, अब कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको और लिख देंगे।
कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे, उसको फिर लगाइएगा, फिर हमको बताइएगा, फिर डेफिनेट शुरू करेंगे।